क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज, वो महान योगी, मौत को चकमा कैसे देते थे? कैसे वो बिना ऑक्सीजन के हफ्तों तक जमीन के नीचे समाधि लगा लेते थे? आधुनिक विज्ञान के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं है, लेकिन हिमालय की गुफाओं में गूंजती आवाजें एक ही नाम लेती हैं, खेचरी मुद्रा। इसे कहा जाता है मुद्राओं का राजा। लेकिन क्यों? क्या यह सिर्फ एक शारीरिक कसरत है, या फिर यह आपके शरीर के भीतर छिपा वो मास्टर कोड है जिसे अगर आपने क्रैक कर लिया तो आप प्रकृति के नियमों को भी बदल सकते हैं? आज इस वीडियो में हम उस पर्दे को उठाएंगे जो सदियों से इस विद्या पर पड़ा हुआ है। सबसे पहले इसके नाम को समझते हैं। खेचरी। खे का अर्थ है आकाश और चेरी का अर्थ है विचरण करना, यानी वो जो आकाश में उड़ता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप हवा में उड़ने लगेंगे, बल्कि इसका गहरा अर्थ है कि आपकी चेतना शरीर के पिंजरे को तोड़कर ब्रह्मांडीय चेतना के आकाश में विचरने लगती है। लेकिन इसे मुद्रा क्यों कहा गया? योग में मुद्रा का अर्थ होता है एक सील, एक ऐसी मोहर जो आपकी ऊर्जा को बाहर बहने से रोक दे। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं और सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र। खेचरी वो चाबी है जो आपकी ऊर्जा को नीचे गिरने से रोककर सीधे उस परम शिखर की ओर मोड़ देती है। अब चलिए उस हिस्से पर आते हैं जिसे सब नहीं जानते। हमारे मुंह के ऊपरी हिस्से में जहां नरम तालु खत्म होता है, उसके पीछे एक अंधेरी गुफा है। योग विज्ञान में इसे कहा जाता है कपाल कुहर। आज का विज्ञान इसे जानता है नेज़ोफ्रीनक्स, लेकिन असल रहस्य यहां छिपा है। इस कपाल कुहर के ठीक ऊपर स्थित है हमारी पीनियल ग्लैंड। प्राचीन ऋषियों को पता था कि अगर जीभ के जरिए इस हिस्से को उत्तेजित किया जाए तो शरीर के भीतर रसायनों का एक ऐसा विस्फोट होता है जो आपको एक अलग ही आयाम में ले जा सकता है, जिसे हम कहते हैं तीसरी आंख। खेचरी मुद्रा उसे शारीरिक रूप से स्पर्श करने का एकमात्र तरीका मानी गई है। अब गौर से सुनिए। योग शास्त्र कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क के चंद्रमंडल से हर क्षण एक दिव्य रस टपकता है। इसे कहा गया है अमृत या सोमरस। ये वही रस है जो देवताओं को अमर बनाता है। लेकिन एक सामान्य इंसान के साथ समस्या ये है कि ये अमृत सीधे नीचे गिरकर हमारे पेट की सूर्य अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। यही कारण है कि इंसान बूढ़ा होता है, बीमारियां आती हैं और अंत में मृत्यु। खेचरी मुद्रा का असली उद्देश्य है अपनी जीभ को उल्टा करके उस रास्ते को बंद करना जहां से ये अमृत गिर रहा है। योगी अपनी जीभ से उस अमृत को रोक लेते हैं और फिर उसे धीरे धीरे पीते हैं। शास्त्र दावा करते हैं जिसने इस रस का स्वाद चख लिया उसके शरीर पर काल का प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। लेकिन क्या आपको पता है इस मुद्रा को सीक्रेट क्यों रखा गया? क्यों पुराने समय में गुरु अपने शिष्यों को इसे सिखाने से पहले सालों तक परीक्षा लेते थे? क्योंकि यह सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, यह है आपके अपने अहंकार
और इंद्रियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक। तो सवाल ये है कि आप तैयार हैं उस कीमत को चुकाने के लिए जो एक योगी चुकाता है? ये तो बस शुरुआत थी। अभी हमने सिर्फ दरवाजा खटखटाया है। जब जीभ इस कपाल कुहर में प्रवेश करती है तो वहां कौन से 9 दिव्य स्वाद मिलते हैं और कैसे ये मुद्रा आपके डीएनए तक को बदल सकती है, इन अविश्वसनीय रहस्यों को हम जानेंगे अगले भाग में। इसलिए भाग 2 को मिस मत करना, क्योंकि जो जानकारी वहां छिपी है वो आपकी सोच बदल देगी। पार्ट 8 में हमने जाना कि खेचरी मुद्रा उस गुप्त गुफा का द्वार है जो हमारे कपाल के भीतर छिपी हुई है। लेकिन असली सवाल अब उठता है, कोई योगी अपनी जीभ को इतना कष्ट क्यों देता है? क्यों सालों तक अभ्यास करके उसे पीछे की ओर मोड़ता है? इसका जवाब छिपा है उन फायदों में जिन्हें सुनकर आधुनिक डॉक्टर भी हैरान रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे उन सुपर ह्यूमन बदलावों की जो खेचरी मुद्रा सिद्ध होने के बाद आपके शरीर और आपके मस्तिष्क में घटित होते हैं। यह सिर्फ योग नहीं है, यह है आपके बायोलॉजिकल सिस्टम को हैक करने का सबसे पुराना तरीका। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, अमृतत्व का स्वाद। योग शास्त्र कहते हैं कि हमारे सिर के ऊपरी हिस्से से, जिसे कहा जाता है ब्रह्मरंध्र, वहां से एक दिव्य तरल टपकता है। इसे कहा गया है सोमरस या अमृत। सामान्यतः ये रस हमारे पेट की जठराग्नि में गिरकर जल जाता है और यही कारण है कि इंसान धीरे धीरे बूढ़ा होता है और उसकी ऊर्जा कम होती जाती है। लेकिन खेचरी मुद्रा में जब जीभ उस कपाल कुहर के द्वार को बंद कर देती है तो वो अमृत सीधे योगी की जीभ पर गिरता है। शास्त्र कहते हैं जिसने इस अमृत का पान कर लिया उसके लिए काल की गति धीमी होने लगती है, उसकी त्वचा चमकने लगती है, बाल सफेद नहीं होते और बुढ़ापा उसे छू भी नहीं पाता। क्या यह संभव है? आज का विज्ञान इसे शायद कहे हार्मोनल एंटी एजिंग बैलेंस, लेकिन योगियों के लिए यह है साक्षात अमृत। अब सोचिए, कोई इंसान बिना खाए, बिना पिए या बिना सोए हफ्तों तक कैसे जीवित रह सकता है? खेचरी मुद्रा आपके मेटाबॉलिज्म को उस स्तर पर ले जाती है जिसे विज्ञान कहता है हाइबरनेशन। जब जीभ उस विशेष बिंदु को स्पर्श करती है तो शरीर बाहरी ऊर्जा स्रोतों यानी भोजन और पानी पर निर्भर होना कम कर देता है। योगी अपने भीतर के उसी अमृत से पोषण पाने लगता है। भूख, प्यास, ये इच्छाएं धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती हैं। इतना ही नहीं, ये आपकी स्लीप साइकिल को भी बदल देती हैं। योगी प्रवेश करता है योग निद्रा की अवस्था में, जहां सिर्फ 15 मिनट का ध्यान 8 घंटे की नींद से भी ज्यादा गहरा आराम देता है। अब आते हैं साइंस पर। खेचरी मुद्रा के दौरान जब जीभ का अग्रभाग कपाल के भीतर उन नसों को उत्तेजित करता है तो यह सीधे सिग्नल भेजता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड को। इसके बाद शरीर में शुरू होता है एक केमिकल एक्सप्लोजन। डोपामाइन, सेरोटोनिन
और एंडोर्फिन जैसे हैप्पी हार्मोन्स तेजी से सक्रिय हो जाते हैं। यह किसी भी नशीली दवा से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली आनंद की अवस्था पैदा कर सकता है। योगी एक ऐसे नशे में डूब जाता है जो बाहर की किसी चीज से नहीं बल्कि उसके अपने मस्तिष्क से पैदा होता है। इसे कहा गया है अतीन्द्रिय आनंद, एक ऐसा सुख जो इंद्रियों से परे है। मानसिक स्तर पर यह मुद्रा आपके चित्त को पूरी तरह स्थिर कर देती है। जिस व्यक्ति की जीभ स्थिर हो गई उसका मन भटकना बंद कर देता है। तनाव, चिंता, क्रोध ये शब्द धीरे धीरे उसके जीवन से गायब होने लगते हैं। साथ ही ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना देती है कि शास्त्र यहां तक कहते हैं सिद्ध योगी पर जहर का भी असर नहीं होता। उसके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जा घेरा बन जाता है कि बीमारियां उसके पास भटकती भी नहीं। लेकिन यहां एक चेतावनी है। क्या आप जानते हैं कि खेचरी मुद्रा के दौरान मिलने वाले 9 रसों में से अगर आपको कड़वा स्वाद आए तो आपको तुरंत रुक जाना चाहिए? क्यों? और वो कौन सा मीठा स्वाद है जो इस बात का संकेत है कि आपने इसे सही ढंग से किया है? फायदे तो आपने देख लिए, लेकिन इसे करना कैसे है? वो तालव्य क्रिया क्या है जिससे जीभ को लंबा किया जाता है? और वो कौन सा गुप्त रास्ता है जहां जीभ को फिट करना होता है? तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा खेचरी मुद्रा का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो शायद ही आपको किसी और वीडियो में इतनी गहराई से मिलेगा। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां जिज्ञासा हकीकत से टकराती है। अब तक आपने इसके रहस्य को जाना, इसके चमत्कारों के बारे में सुना, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या आप इसे कर सकते हैं? खेचरी मुद्रा कोई 5 मिनट हैक नहीं है। यह है आपके शरीर की इंजीनियरिंग को बदलने की एक धीमी और पवित्र प्रक्रिया। प्राचीन संतों ने इसे गुप्त रखा, क्योंकि गलत तरीके से करने पर यह आपकी जीभ की नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत ध्यान से सुनिए। यह जानकारी सिर्फ ज्ञान के लिए है और इसका अभ्यास हमेशा एक अनुभवी गुरु की देखरेख में ही होना चाहिए। तो सवाल है, क्या आप इस अनुशासन के लिए तैयार हैं? शुरुआत होती है नभ मुद्रा से। इसे समझिए खेचरी मुद्रा की नर्सरी क्लास। किसी भी शांत जगह पर सुखासन या सिद्धासन में बैठ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब अपनी जीभ को ऊपर उठाएं और उसे अपने तालू यानी मुंह की छत के कठोर हिस्से से स्पर्श कराएं। अब धीरे धीरे अपनी जीभ को पीछे की ओर स्लाइड करें, जहां तक वो आराम से पहुंच सके। शुरुआत में आपकी जीभ सिर्फ सख्त तालू तक ही पहुंचेगी। इसे ही कहा जाता है नभ मुद्रा। रोजाना 10 से 15 मिनट इसका अभ्यास करें। यह आपकी जीभ के नीचे की मांसपेशी फ्रेनुलम को स्ट्रेच करने का सबसे सुरक्षित तरीका है। जब आप इसमें पूरी तरह सहज हो जाएं, तब समझिए आपकी बुनियाद तैयार हो चुकी है। अब आता है अगला पड़ाव, तालव्य क्रिया। खेचरी मुद्रा सिद्ध करने के लिए जीभ का लंबा और लचीला होना बहुत जरूरी है।
यहां दो मुख्य क्रियाएं की जाती हैं, चालन और दोहन। चालन में जीभ को मुंह के अंदर घुमाया जाता है और बाहर निकालकर नाक की नोक को छूने की कोशिश की जाती है। दोहन में जैसे गाय का दूध निकाला जाता है, वैसे ही अपनी उंगलियों की मदद से जीभ को धीरे धीरे बाहर की ओर खींचा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में छेदन यानी जीभ के नीचे के धागे को काटने का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन सावधान, आधुनिक समय में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बिना किसी सिद्ध गुरु या एक्सपर्ट के अपनी जीभ के साथ कोई भी हिंसक प्रयोग कभी ना करें। निरंतर अभ्यास से जीभ स्वाभाविक रूप से इतनी लचीली हो जाती है कि वो उवला यानी मुंह के पीछे लटकते मांस के टुकड़े को छूने लगती है। अब आता है वो क्षण जिसे योगी कहते हैं, द्वार खुलना। जब आपकी जीभ इतनी लचीली हो जाए कि वो उवला के पीछे जा सके, तो उसे ऊपर की ओर मोड़ना होता है। वहां एक छोटा सा खाली रास्ता होता है, इसे कहा जाता है कपाल कुहर। यह वही गुप्त द्वार है जहां जीभ के फिट होते ही बाहरी हवा का रास्ता धीरे धीरे बंद हो जाता है और प्राण अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं। जब आपकी जीभ पहली बार इस स्थान में प्रवेश करती है, तो आपको एक अजीब सा शून्य अनुभव होगा। आपकी सांसें अपने आप धीमी होने लगेंगी। लेकिन यहां एक सवाल है, क्या आपको पता है कि उस गुफा के अंदर पहुंचने के बाद आपको क्या तलाशना है? वहां का स्वाद ही तय करेगा कि आपकी साधना सही दिशा में जा रही है या नहीं। जैसे जैसे जीभ कपाल के भीतर स्थिर होती है, योगी को अलग अलग स्वाद अनुभव होने लगते हैं। शुरुआत में यह स्वाद कड़वा या कसैला हो सकता है, जिसका अर्थ है शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद स्वाद बदलकर नमकीन और खट्टा हो जाता है। लेकिन अभ्यास के चरम पर एक ऐसा स्वाद आता है जिसकी तुलना इस दुनिया की किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। जैसे दूध, शहद और मक्खन का एक दिव्य मिश्रण। इसी को कहा गया है अमृत। जब ये स्वाद प्रकट होने लगे, तो समझ लीजिए आपकी ऊर्जा सहस्रार चक्र से जुड़ने लगी है। खेचरी मुद्रा सिर्फ शरीर को मोड़ना नहीं है, यह है अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ना। यह कठिन है, लेकिन असंभव नहीं। अगर आप इस प्राचीन विज्ञान के सफर पर मेरे साथ और आगे बढ़ना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में साधना जरूर लिखें। अगर यह जानकारी आपको कीमती लगी, तो इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो योग को सिर्फ व्यायाम नहीं बल्कि जीवन का आधार मानते हैं। सब्सक्राइब करें, तभी अगला रहस्य आपसे छूट न जाए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में एक और अनकहे सच के साथ। तब तक के लिए शांत रहें, अंतर्मुखी रहें।